नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी लाइव टुडे। सामने आई सिस्टम को शर्मसार करती तस्वीर। बेटी के इलाज के लिए कंटेनमेंट जोन में 8 घंटे तक फंसा रहा पिता। रात 11 बजे हाथ ठेले में लेकर पहुंचा अस्पताल। रीवा मऊगंज नगर परिषद में आज सिस्टम को शर्मसार कर देने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां पर मानवीय संवेदनाओं में इतर एक पिता अपनी बेटी के इलाज को 8 घंटों तक कंटेनमेंट जोन के भीतर फंसा रहा और अंततः कड़ी मशक्कत के बाद रात 11 बजे कंटेनमेंट जोन की जाली तोड़कर खुद से ही अपनी बच्ची को हाथ ठेले में लेकर वह अस्पताल पहुंचा। हालांकि अस्पताल पहुंचने के तुरंत बाद ही बेटी का इलाज शुरू हो गया और अब वह खतरे से खाली है। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के जहां देश और दुनिया को हिलाकर रख दिया है, ऐसे में लोगों के मानवीय संवेदना भी खत्म होती जा रही है तथा शासन और प्रशासन के बड़े बड़े दावे खोखले नजर आने लगे हैं। ऐसा इसलिए भी कहना उचित है क्योंकि लगातार प्रशासनिक अमले के द्वारा लोगों की जिंदगियों को लेकर बेपरवाही बढ़ती जा रही है। लापरवाही से भरा ऐसा ही एक ताज़ा मामला आया है रीवा जिले के मऊगंज के नगर परिषद में, जहां सिस्टम को शर्मसार करने वाली तस्वीर देखने को मिली है, जिसकी वजह से तकरीबन 8 घंटे तक एक पिता अपनी बेटी को इलाज के लिए परेशान होता रहा और लोगों से गुहार भी लगाता रहा, मगर उसे देखने और सुनने वाला कोई नज़र नहीं आया और अंततः लाचार पिता को 8 घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद रात 11 बजे हाथ ठेले में लेकर अपनी बेटी के इलाज के लिए अस्पताल पहुँचने पर मजबूर होना पड़ा। दरअसल मऊगंज नगर परिषद के वार्ड क्रमांक 8 में एक युवती छत से नीचे गिर गई, जिसका पैर बुरी तरह टूट गया और पैर की हड्डी तक बाहर निकल आई। इतनी गंभीर हालत में युवती घर में कराहती पड़ी रही और इलाज के लिए उसका पिता 8 घंटे तक अधिकारियों और कर्मचारियों से गुहार लगाता रहा, मगर उसकी सुध लेने को कोई तैयार नहीं था, जिससे के बाद लाचार पिता अपने पड़ोसियों की मदद लेकर अपनी बेटी को हाथ ठेले में लेकर अस्पताल पहुंचा। बताया जा रहा है कि मऊगंज नगर परिषद में वार्ड क्रमांक 8 को कंटेनमेंट जोन घोषित बनाया गया है, जहां विगत दिनों में 11 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं और कंटेनमेंट जोन में फंसे होने के कारण लाचार पिता को बेटी के इलाज के लिए परेशान होना पड़ा। वजह यही रही कि प्रशासनिक अधिकारियों की लापरवाही के चलते कंटेनमेंट जोन में निगरानी नहीं रखी गई, जिसके कारण लगातार लोग परेशान भी हो रहे हैं। इसके बारे में नगर पालिका को या किसी भी को भी बताया भी नहीं गया कि मतलब ऐसी स्थिति है, नहीं तो जाली हटवा करके उसको वहाँ तक अस्पताल तक पहुँचाया जाता। अगर किसी कर्मचारी को या हमको या एसडीएम को या किसी नागरिक को बताया जाता या वहाँ के गणमान्य नागरिक है वहाँ के लोग बता देते, तो जाली तो एक माइक्रो कंटेनमेंट की जाली है, बांस बल्ली पर टिकी है, उसको हटा करके हम उसको हॉस्पिटल पहुंचवा देते, कोई दिक्कत नहीं। कोई कर्मचारी वहाँ तो नहीं, कंटेनमेंट एरिया में कर्मचारी रहते हैं ना, एक माइक्रो कंटेनमेंट है, वो तो वैकल्पिक व्यवस्था है कि लोगों की मर्यादा के लिए कि लोग अंदर रहें। वैसे तो हम पर डे वार्ड नंबर 5 और 6 में जाली को हटाकर पानी का परिवहन कर रहे हैं और टैंकर अंदर जाते हैं, उनको लेके बाहर आते हैं। अगर ऐसी कोई स्थिति थी तो लोगों को बताना चाहिए था। ऐसा कुछ भी नहीं है। किसी के अगर फ़ोन आया हो मेरे मोबाइल में या किसी जिम्मेदार कर्मचारी के मोबाइल में तो बता दिया जाए। बिल्कुल ऐसी कोई बात तो नहीं मिली, जानकारी हुई किसी को। अच्छा, घटना की जानकारी आपको कब हुई? घटना की जानकारी आज सुबह हमको हुई है, जब मैं घूम रहा था बाड़ों में, तब लोगों ने बताया कि ऐसी स्थिति हो गई है, लेकिन वो रात को बताया। ठेले में लेके? हाँ, ये तो नहीं बताया कि ठेले में लेके गए हैं हॉस्पिटल, लेकिन ये बताया कि मतलब ऐसी घटना हो गई है तो यहाँ से निकाला गया है। हम कहीं जाली भी खोली जा सकती थी भाई, जाली खोल कर उनको ले जाते हैं आराम से। इसके लिए मतलब हम ऐसे कर्मचारी, मेरा खुद का नंबर है लोगों के पास, अगर कोई ऐसी स्थिति होती है तो तुरंत मैसेज करें या फ़ोन कर दें, वैकल्पिक व्यवस्था की जाएगी जो भी होगी।